वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। मेरा नाम है नंदन और आज भाई आ गए हैं हम आपके साथ क्लास 10th के साइंस का सॉल्यूशन लेके, मॉडल सेट का साइंस का सॉल्यूशन लेके। यहाँ देखो भाई लिखा हुआ है विज्ञान, ठीक है, क्लास 10। और इसका समय आपको मिलेगा एग्जाम में 3 घंटा, जो आपको पहले से पता है। और इसका फुल मार्क्स होगा 80, ठीक है भाई। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले ना मैं आपको 2-4 बात बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मॉडल सेट से रिलेटेड है और आपके एग्जाम से रिलेटेड है। तो ये जो मॉडल सेट होता है ना, मॉडल सेट, ये बेसिकली होता है, ये आपको ना 2 चीजें बताता है। एक ये बताता है ना कि एग्जाम का लेवल किस तरह का होने वाला है, ठीक है, एग्जाम का लेवल लेवल ये बताता है। और पैटर्न पैटर्न तो आपको पता है ही, ये पैटर्न तो बताता है। साथ में जो मेन इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है कि ये ना आपको ये बताता है लेवल, एग्जाम का लेवल कैसा होने वाला है। और इस मॉडल सेट का लेवल लिटरली भाई बहुत ईजी है, मैं आपको बता रहा हूँ। जिस बच्चे ने ना सिर्फ ट्यूशन किया होगा 1 घंटे रोज, वो ना 80-90% भाई लेके जाएगा यहाँ से, और एग्जाम में भी लेकर जाएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का ये सेशन। सो बिना ज़्यादा देरी के हम शुरू करते हैं ताकि ड्यूरेशन भी कम रहे वीडियो का, ठीक है भाई। तो हियर वी गो फॉर आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होती है। समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है ये भाई, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा अनंत, इन्फिनिटी होता है, ठीक है, इन्फिनिटी होता है। समतल प्लेन मिरर का फोकस लेंथ इन्फिनिटी होता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज चलता है। तो प्रकाश किसमें तेज चलता है भाई, सबसे ज्यादा स्पीड होती है प्रकाश की एयर में, यानी वायु में। और अगर यहाँ प्रकाश का जगह आपसे पूछ लेता, अगर आपसे प्रकाश का जगह पूछ लेता ध्वनि, ओह पहले ये, अगर हाँ प्रकाश की जगह अगर आपसे ध्वनि पूछता तो उसका आंसर ना ठोस हो जाता है, ठोस। यहाँ खैर ठोस तो दिया नहीं है, तो ठोस में आप याद रखेंगे हमेशा, एयर में, लाइट एयर में सबसे स्पीड चलती है और साउंड सॉलिड में सबसे स्पीड चलता है, ठीक है भाई। तो हम अपने चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर, यहाँ छूट गया, डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। फोकस दूरी का भाई हमारा फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू -1/d, ठीक है। तो आप यहाँ -1 रखेंगे, और यहाँ डायोप्टर की माइनस नहीं होता है, यहाँ प्लस होता है। तो सॉरी, मैं फिर से लगा दूं फॉर्मूला एक बार। F इज इक्वल्स टू होता है 1/d, ठीक है। तो 1 को 1 आप रखेंगे, d को रखेंगे जब -25, तो आपका आंसर आ जाएगा -0.25, ठीक है भाई। तो 4 का आंसर हो जाएगा हमारा C, -0.25 मीटर, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन है, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है। तो भाई सबको पता है सीलरी मसल जो होते हैं, सीलरी मांसपेशियां, ये ना आइस को ज्यादा लाइट आने पर, कम लाइट आने पे कॉन्ट्रैक्ट और ये करती है, इसकी फोकस दूरी कम और ज्यादा होती है। तो 5 का आंसर हो जाएगा सी, बहुत इजी है। 6 का है, दूरदृष्टि दोष को कहा भी जाता है, दूरदृष्टि दोष को और क्या कहते हैं भाई, तो इसे और हमें कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, और कम जो होता है उसे मायोपिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है, मतलब ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। बहुत इजी सवाल, बहुत इजी आंसर है इसका ओम, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कितना क्वेश्चन हो गया, हाँ 8 नंबर क्वेश्चन। टंगस्टन का उपयोग भाई, ये तो 8 से भी पढ़ते आता है भाई कि वो ना बिजली के बल्ब में होता है, ठीक। टंगस्टन का उपयोग बिजली के बल्ब में होता है, ठीक है। अब बढ़ते हमारे अपना 9th क्वेश्चन की और। 9th क्वेश्चन हमारा, चंबुकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है, नॉर्थ से निकलती है, सबको पता होता है, नॉर्थ मतलब उत्तर, उत्तरी ध्रुव से, ठीक है भाई। 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, क्या है हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन, पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे ऊर्जा का परम स्रोत है। तो ये भी भाई हम 7-8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। कौन होता है, सन होता है, सन मीन्स सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। नेक्स्ट हमारा 11th नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण को हम किस नियम से संतुलित करते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है जो हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है भाई। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कितना, 12वां क्वेश्चन है, हाँ 12वां क्वेश्चन है, Fe प्लस CuSO4 इज गिव्स Cu प्लस FeSO4। तो भाई यहाँ बहुत आसान है, आपको पता है ना, कॉपर का Fe
ये ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, तो Fe कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा इस पे, इसके सल्फेट सॉल्यूशन से, और कॉपर अलग हो जाएगा और Fe जो है सल्फेट के साथ आ जाएगा। तो ये इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब एक ज़्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव के सल्फेट को डिस्प्लेस कर देता है वहां से, तो इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। हिंदी में कहते हैं इसे विस्थापन। ठीक है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब आता है अपने नेक्स्ट 13 क्वेश्चन की ओर। H प्लस आयन, भाई मतलब ये तो क्या ही पूछ लिया इन्होंने, इतनी आसान। H प्लस आयन की सांद्रता, एक सेकेंड, हाँ, H प्लस आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक? तो H प्लस किस में होता है भाई? बेस में नहीं, H प्लस होता है एसिड में। अब यहाँ ना इंपॉर्टेंट है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये तो गलत ही हो गया क्योंकि ये बेस है। ठीक है, शुद्ध जल का pH 7 होता है, और शुद्ध जल तो वैसे भी एसिडिक नहीं होता, तो यहाँ पे हमें एसिडिक आंसर। जठर रस भी एसिडिक होता है, नींबू का रस भी एसिडिक, पर जो जठर है ये ज्यादा एसिडिक होता है, तो किसमें सबसे ज्यादा अधिक होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जठर रस में। ठीक है, जठर रस में हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है भाई, क्यों होगा मैंने बता दिया। गैस्ट्रिक जूस ये HCl होता है, नींबू से ज्यादा एसिडिक होता है। 14 नंबर सवाल, ये बहुत इजी सवाल है। पदार्थ A, B, C तथा D का pH मान क्रमशः 5, 8, 10 और 13 है। 5, 8, 10 और 13 है, तो बताना है कौन पदार्थ अम्ल है। तो भाई हम जानते हैं 7 से pH जिसका नीचे होता है वो अम्ल होता है, तो 8, 10 और 13 तो ऊपर है, तो जो 7 से नीचे कौन है? 5 कौन सा? A, तो A होगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, अच्छा हम अपने 15th क्वेश्चन के ऊपर। हमारा 15 सवाल है कि निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? मतलब आग बुझाने के लिए किस में किया जाता है? तो भाई ये हमें कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट में करते हैं, NaHCO3 में हम करते हैं इसका प्रयोग। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर सवाल है। क्या हमारा 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन उभय धर्मी ऑक्साइड है, मीन्स एम्पोटेरिक ऑक्साइड? तो भाई एम्पोटेरिक ऑक्साइड होता है ये एल्यूमिनियम। अब भाई एक सेकंड में आपको यहाँ पे ट्रिक दे दूं, अगर ना आपको यहाँ ऑप्शन बदल दोगे तो आप क्या करो, तो इसका ना ये होता है जनाबे आली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया जी है ये करो, क्रोमियम। अगर इन सब के अगर आपको ऑक्साइड दिख जाए, ओह सॉरी एक सेकेंड, रेड कलर से दे दूं, एक सेकेंड। अगर आपको इन सब के जिंक, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, लेड, स्कैंडियम, गैलियम, क्रोमियम, इन सब के अगर आपको ऑक्साइड दिख जाए तो ये होता है एम्पोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, अगर ऑप्शन चेंज कर दे तो आप ये याद रखिए हमेशा, जनाबे आली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो, ये इसका निमोनिक है, याद करने का। ठीक है, अब तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। हमारे 17th क्वेश्चन है, दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? उत्कृष्ट गैस मीन्स नोबल गैस। तो नोबल गैस वो होती है जिसका जो आउटर मोस्ट ऑक्टेट है वो पूरा फिल हो, मतलब 8 के 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो कौन सा फिल है? सी, पूरा भरा हुआ। ये क्लोरीन का है, लेकिन ये होगा नहीं क्योंकि वहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बेस्ट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा आंसर। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18th नंबर, निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन? तो आपको पता है ना, अल्केन और अल्कीन होता है, अल्काइन नहीं होता है, तो अल्काइन है C2H2, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत इजी है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे 19th क्वेश्चन हमारा, HCHO में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है, मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है भाई? तो बताओ कौन सा होता है फंक्शनल ग्रुप? देखो H के साथ CHO लगा होता है, और CHO हम दर्शाता है एल्डिहाइड को। ठीक है भाई, तो एल्डिहाइड हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब चलते हैं हमारे 20वें नंबर क्वेश्चन में की ओर। दिए गए तत्वों में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम के बराबर है? मीन्स किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना लिथियम के बराबर होगा, लिथियम के जैसा होगा। तो लिथियम के जैसा देखो भाई, तो मैं ना आपको एक बात बता दूं, लिथियम का होता है 3, 1। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो होता है ना ये सेकेंड ऑक्टेट में आएगा, तो ये होगा नहीं क्योंकि इसके लास्ट में 2 आएगा। ठीक है, कैल्शियम भी मैग्नीशियम के नीचे आएगा, तो इसमें भी 2 आएगा, तो ये गलत, ये गलत। तो भाई पोटेशियम होगा, क्योंकि ना यहाँ एक ऐसा होता है ना लिथियम, मैं आपको बता दूं, सोडियम
और पोटेशियम। तो पोटेशियम का ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम के जैसा होगा, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा सी, पोटेशियम। ठीक है भाई, तो पोटेशियम हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि क्या कहता है, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। तो आपको पता है ना अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। इसमें होता है प्राणी संभोजी पोषण होता है इसमें। ठीक है भाई, तो हमारा 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राणी संभोजी पोषण। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज पाइरुवेट का विखंडन कहाँ होता है। तो ये बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, बहुत इजी है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, बहुत आसान है। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। अभी याद रखिए, इसे कहते हैं, एक सेकेंड अच्छे से लिख दूं मैं, पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस किसका, सेल का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, चलिए अब अपने आते हैं 23rd नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर के वृद्धि के लिए उपापचय का निर्माण करता है। तो भाई ये होता है ना ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन कहता है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24। देख रहे हो ना कितने इजी लेवल्स के सवाल है, लिटरली यहाँ से फंसेंगे सवाल, मॉडल सेट से सवाल हर बार फंसते हैं और तुम्हारे एग्जाम में भी फंसेंगे। इससे पता चल जाएगा तुम्हारे एग्जाम का लेवल कितना इजी है इस बार। तो हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है। अनैच्छिक क्रिया मतलब जिसपे ना हमारा कंट्रोल नहीं होता है, मीन्स इनवॉलेंट्री एक्शन। तो ये हमेशा कंट्रोल होता है मेडुला से। ठीक है, हैंड ब्रेन मेडुला से होता है। एक सेकंड सॉरी, हाँ अब ये मेडुला से कंट्रोल होता है। ठीक है, इसका आंसर जाएगा मेडुला। देख रहे हो ना कितना इजी सवाल है। 25 नंबर सवाल है हमारा, दिए गए, अरे भाई ये तो मतलब क्या ही बताना है इसके बारे में, तो एनसीईआरटी से दे दिया है यार। दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है। तो आप सोचो किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है। यह पुनरुद्ध भवन को प्रदर्शित करता है, इंग्लिश में इसे कहते हैं हाँ ओह सॉरी, इसका ना मैंने आंसर गलत बता दिया। ये इसका आंसर हो जाएगा विखंडन। ठीक है, इंग्लिश में हो जाता है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, चलो 26 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है। कहाँ होता है भाई मनुष्य में निषेचन। तो मनुष्य में निषेचन होता है अंडवाहिका में, आप इसे कह सकते हैं, और फैलोपियन ट्यूब। ठीक है भाई, इसका आंसर हो जाएगा अंडवाहिका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हम अपने लास्ट 3 क्वेश्चन पे आ गए हैं। ये अंतिम के 3 सवाल है। कहा यहाँ क्वेश्चन है, किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है केवल पिता के डीएनए से, केवल माता के डीएनए से, पिता और माता दोनों के डीएनए से प्रभावित होता है। जो हमारे में कैरेक्टर्स आते हैं ना, वो माता और पिता दोनों से आते हैं, क्योंकि माता और पिता से ही हम आए हैं ना, तो हमारे कैरेक्टर भी माता और पिता से मिलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है किसी एक से मिलता है, दोनों से मिलते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन हमारे पास। नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति में संयंत्र किस प्रकार की ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये ना न्यूक्लियर फिजन इंग्लिश में इसे कहते हैं नाभिकीय विखंडन से होता है। ये आपका है वो रिसोर्सेस वाले चैप्टर से आया है क्वेश्चन, 10th के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, अब आ गया हमारा 29th क्वेश्चन पे। अरे यार कितना आसान है, हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तन करने में खर्च करती है। तो केवल 1% करती है, 1% से ही सारा काम हो जाता है, ये लिखा हुआ है। चलिए हेयर वी आर, आवर लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 30 नंबर, जो कहता है, हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक है। थर्मोकोल के डिस्पोजल कप का, प्लास्टिक के डिस्पोजल कप का, मट्टी के डिस्पोजल कप का, और कागज। भाई देखो पहली बात, प्लास्टिक का करने से तो कुछ होगा नहीं, इससे लाभदायक होगा नहीं। थर्मोकोल भी आप एक तरह से देखो जलता है ना, तो थर्मोकोल से भी कुछ नहीं होता, वो भी पॉल्यूशन करता है, कितना ज्यादा धुआं करता है। और कागज तो भाई पेड़ को काट के ही बनता है, तो इससे तो कुछ हो नहीं सकता। इसका राइट आंसर जो जाने वाला है वो है मट्टी के, क्योंकि यार मट्टी बनता है, मट्टी नेचर से आता है, नेचर के सामान का यूज करो, मट्टी बनाओ, उसके बाद हो जाएगा आपका काम। तो मट्टी के कप का भाई प्रयोग करो और मस्त रहो, ये लिटरली लाभदायक है नेचर के लिए। तो ये था आज हमारा क्लास 10 का साइंस का मॉडल सेट का आंसर, जो आपने मिला लिया होगा। 30 के 30 आंसर मैंने मैच करवा दिए हैं।
इसका जो सब्जेक्टिव पार्ट है नीचे, ये जो सब्जेक्टिव पार्ट है यहाँ से नहीं है भाई, कहाँ से है? अच्छा होगा, मैं बता दूंगा बाद में। तो इसका जो सब्जेक्टिव पार्ट है इसको मैं लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है भाई। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको, और हाँ नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है भाई। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जिंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।